ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर कानपुर से आ रही, युवती को बंधक बनाकर पड़ोसी युवक ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। कानपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रही, युवती को बंधक बनाकर पड़ोसी युवक ने गैंगरेप किया। बिहार ले जाकर दलित युवती को बेचने का किया गया प्रयास, तो बेचने का भी प्रयास किया गया है। गैंगरेप करने के बाद केस दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही पीड़िता। कानपुर का मामला आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। दलित पीड़िता पिता के साथ पहुंची एसपी आउटर से गुहार लगाने। एसपी ने बिल्हौर सीओ को रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश। एसपी के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज होगी। पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बना रहा ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। समझौता करने की बात सामने आ रही। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोगू मोड़ स्थित गांव की घटना आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ गए। सुनील जी, दबाव बनाया जा रहा है ग्राम प्रधान की तरफ से कि समझौता हो जाए, क्या कुछ मामला आपसे जानना चाहेंगे? एक बड़ा मामला है कि पिछले एक महीना हो रहा है और एक महीने बाद भी इस युवती का जो मुकदमा है वो अभी तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को इसको वहां से ले जाया गया। उसके बाद इसके परिवार के इसके पिता माता थाने चक्कर लगाते रहे और थाने में भी इसका मजाक बनाया गया कि जाओ तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरीके के अगर मजाक बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एकदम नकारापन पे उतारू हो चुकी है कि चाहे कोई भी गुहार लगाने जाए, किसी भी प्रताड़ित होकर के, किसी परेशान होकर के जाए, लेकिन कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि 21 तारीख से उसकी बेटी लापता थी और उसके बाद भी जब वो 5 दिन बाद उसने काफी प्रयास किया तो उसकी बेटी तो मिल गई। लेकिन उसके बाद जो मुकदमा दर्ज कराने को लेकर के थाने से लेकर के एसपी और आईजी तक चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज जब पूरी की पूरी मीडिया के संपर्क में वो लड़की आई तो उसके बाद एसपी आउटर से मुलाकात हुई। एसपी आउटर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने सीओ को इस मामले की जांच की दी है कि जांच के बाद इसको पूरी कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में वो रहती है वहां का ग्राम प्रधान जो है वो लगातार इस युवती पर, उसके परिवार वालों पर दबाव। माने जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप है, वो गाँव के ही लोग हैं जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा। जी, वो गांव के ही लोग हैं, क्योंकि ये तो युवती है वो अभी इंटर की पढ़ाई करने के बाद में वो घर पर ही रहकर सिलाई कढ़ाई कर रही थी। इसको ये भी कहा है कि उसको नौकरी का झांसा दे करके वो कई बार उसको ले जाने का उसने प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं गई। लेकिन जब वो नहीं गई तो उसको कितने आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर, जानकारी आपके पास? ने बताया है कि जब वो यहाँ से गई थी तो इसका जो एक कल्लू नाम का ये लड़का है, उसके अलावा उसको ड्राइवर और 2 और अन्य लोग थे। उन सभी लोगों ने इसको ले जा करके मारुति वैन से लेकर उसके बाद इसको बस में बैठा करके गोरखपुर ले जाएगा और गोरखपुर के बाद इसको बिहार ले जाएगा। बिहार में किसी सिकंदर नाम के युवक के घर में इसको 2 दिन रखा गया है और वहां पर इसको बेचने। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी सुनील जी की पुलिस अब रिपोर्ट तो लिख ली है, अब कार्रवाई कितनी जल्दी करती या फिर अभी भी बचने का प्रयास होगा इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपको कानपुर से खबर बता रहे जहां पर गैंगरेप का मामला सामने आया है और एसपी आउटर के कहने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें भी और